तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज और आज है डेट 21 अक्टूबर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि दिवाली का ये त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां लेके आए, नई उमंग लेके आए और आप इसी तरह से जिंदगी में तरक्की का मुकाम की तरफ बढ़ते रहे। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर बैंक। आप सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज पढ़िए दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्टर स्टेप्स इन पीएसबीज आस्क्ड टू टैकल एम्प्लॉय स्ट्रेस ड्रॉप एक्शन प्लान। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, सरकारी बैंक है, उनके एम्प्लॉय में स्ट्रेस को कम करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाने के लिए बैंकों को आदेश दिया गया। तो दोस्तों आप सबको पता है बैंक की जॉब क्या है, एक स्ट्रेसफुल जॉब है। बैंक की जॉब क्या है, एक स्ट्रेसफुल जॉब है। आप में से कई लोगों की हो सकता है रिलेटिव जॉब करते हो। मैं तो खुद भी जॉब किया हूँ, क्लर्क के रूप में भी और प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में भी जॉब किया हूँ बैंक में। मेरा ब्रदर आज की डेट में ब्रांच मैनेजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मैंने तो नजदीक से देखा है बैंकिंग सेक्टर को। तो अगर सेक्टर से कंपेयर करूं तो आज की डेट में बैंकिंग का जो जॉब है बेसिकली बाकी सब सेक्टर से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, हार्ड है। इसका कई सारे रीजन है दोस्तों। सबसे जो मेजर रीजन है वो बेसिकली दोस्तों ये है कि वो एक तो वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। आज की डेट में आपने देखा होगा बैंक में सुबह 9 बजे जाते हैं व्यक्ति तो 7:30 8 बजे तक कॉमन है। बिल्कुल 8 बजे तक तो बैंक का ऑफिसर बैठता है ब्रांच में। कौन सा ऑफिस शाम को 8 बजे तक खुला रहता है? 6 बजे का टाइम रहता है, सब ताला लगा के निकल लेते हैं 6 PM पे। मैंने कई देखे बड़े बड़े डिपार्टमेंट, चाहे वो सचिवालय हो चाहे वो कोई अन्य विभाग हो, सब लगभग 6 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं। कोई इमरजेंसी होता है कोई दिन तो जरूर वो लेट खुलते हैं, लेकिन नॉर्मल परंपरा में 6 बजे के बाद वो कोई बैंक खुलता नहीं। बैंक में परंपरा ही बन गई 7:30 8 बजे के पहले बैंक का एम्प्लॉय घर नहीं जाता, स्पेशली ऑफिसर। तो इसके अलावा दोस्तों अनरियलिस्टिक टारगेट, आजकल बैंक में टारगेट्स भी काफी ज्यादा चल रहे हैं। जैसे कि इतना लोन करना है आपको, गोल्ड लोन करना है। अब एम्प्लॉय कहाँ से गोल्ड लोन करेगा, कोई लोग गोल्ड लोन लेने नहीं आ रहा। तो इसके अलावा और कई सारे पर्सनल लोन का टारगेट होता है। इसके अलावा आजकल तो बैंक ने क्या किया, साइड बिजनेस भी चालू कर दिया। जैसे कि इंश्योरेंस का इतना टारगेट आपको हासिल करना है। इंश्योरेंस अलग सेक्टर है, बैंकिंग अलग सेक्टर है। इंश्योरेंस का बैंकिंग से कोई लेन देन नहीं है। इंश्योरेंस में अगर बैंक को इंश्योरेंस चलाना है तो वो अलग सिस्टम डेवलप करे, लेकिन नहीं, बैंक के एम्प्लॉय को क्या कर दिया, आजकल इंश्योरेंस का भी काम दे दिया है। इसके अलावा दुनिया की तमाम प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम, जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है, चाहे वो प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, चाहे अन्य वो जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब बीमा योजनाएं कौन लागू कर रहा है? बैंक लागू कर रहा है। तो बेसिकली बैंकिंग का तो काम ही नहीं है। बैंक का काम है डिपॉजिट मोबिलाइज करना और अपने कस्टमर को लेंडिंग करना, ये बैंक का मेजर काम है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा साइड का काम बहुत है। स्टाफ की शॉर्टेज है। आजकल आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर बैंक में नए रिक्रूटमेंट तो हो ही नहीं थी, बहुत कम हो रही है, काफी सीमित मात्रा में हो रही है, लेकिन ब्रांचेस की ग्रोथ काफी तेजी से नई नई ब्रांचेस खुल गई है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, स्टाफ शॉर्टेज है बैंकों में। इसके अलावा लॉन्ग आवर्स तो है ही से दोस्तों, मैंने बताया 8 बजे के पहले 7:30 बजे के पहले तो बैंक का एम्प्लॉय घर पे आता ही नहीं है। इसके अलावा अदर नॉन बैंकिंग वर्क लाइफ है, जैसे इलेक्शन ड्यूटी, ऐसा कोई जो बैंकिंग से कोई रिलेटेड नहीं है, ऐसे भी कई सारे बैंक के एम्प्लॉय आज की डेट में कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या बैंक का काफी स्ट्रेसफुल हो गया। लेटेस्ट में आपने अगर सुना होगा तो एक बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर साहब थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर थे, उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया ऑफिस में। और क्या लिखा, नॉर्थ साइड्स वर्क प्रेशर, काम के दबाव के कारण इन्होंने बेसिकली चीफ मैनेजर थे बैंक ऑफ बड़ौदा में, उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया और उसको वर्क प्रेशर को इसके लिए जिम्मेदार बताया। अरे ऐसा नहीं, पर दोस्तों इसके अलावा जो बैंक कोई लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं है, बैंक एक प्रॉफिटेबल है। पब्लिक सेक्टर बैंक ने काफी गवर्नमेंट को कमा के दिया है। ये मैं आपको डेटा बताऊं, फाइनेंशियल 2025 जो 24-25 का फाइनेंशियल था, उसमें बैंक ने पारा पब्लिक सेक्टर बैंक ने मिला 1.78 लाख करोड़। आप इस डेटा को कहीं तो आप लोग लिख भी नहीं सकते, इतना बड़ा ये आंकड़ा है। 1,78,000 करोड़ रुपए का बैंकों ने प्रॉफिट कमाया एक ही साल में। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई बैंक लॉस में तो चलो मजबूरी में काम करना पड़ता है, जैसे तैसे। बैंक प्रॉफिट में है तो नई रिक्रूटमेंट हो सकती है, नई ग्रोथ हो सकती है, नई ब्रांचेस खुली जा सकती है, स्टाफ का बर्डन कम किया जा सकता है। बैंकिंग हॉलीडे, जैसे कि शायद दुनिया में 5 डे वीक लागू हो रहा है आज की डेट में। आरबीआई हो गया, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट होगी, सब में क्या है 5 डे वीक, केवल बैंक में नहीं है। सेकंड और फोर्थ क्या है, सैटरडे को हॉलीडे रहता है, बाकी टाइम तो क्या शनिवार को खुल सकता है, तो ये भी बंद किया जा सकता है। तो फाइनली गवर्नमेंट जगी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक को कि आप अपने जो एम्प्लॉय के स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए एक्शन प्लान बनाओ और हमको बताओ, ताकि जो एम्प्लॉय में स्ट्रेस हो रखा है उसको कम किया जा सके दोस्तों। इसके आपने मैंने न्यूज बताया, लेटेस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर थे। इसमें एक ब्रांच थी बारामती पुणे में एक ब्रांच थी, उसके यहाँ चीफ मैनेजर थे शिवशंकर मित्रा जी। इन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि यार वर्क स्ट्रेस के कारण कर लिया। इसके अलावा दोस्तों इसी जो ऑल इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन्होंने भी हाईलाइट किया कि बैंक में क्या पोर्ली कोऑर्डिनेटेड एंड ओवरलैपिंग कैंपेन के कारण क्या हो रहा है, काफी ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है बैंक एम्प्लॉय को। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए दोस्तों कदम उठाना चाहिए। लेटेस्ट में एक पीएससी मंथन हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था पीएससी मंथन। बेसिकली ये एनुअल कॉन्क्लेव होती है।
हर साल पब्लिक सेक्टर के जितने बैंक है सब एक जगह मिलते हैं, इनकी एक तरह से एनुअल कॉन्क्लेव टाइप होती है। तो इस साल सितंबर 2025 में हुई थी। इसमें भी दोस्तों एक सेशन इसी पे था, वर्क फोर्स के लिए किस प्रकार से वर्क फोर्स को हेल्थी रखा जा सके, स्वस्थ रखा जा सके, स्ट्रेस फ्री रखा जा सके, इस पे सेशन था। वहां भी कहने का ये चर्चा में आया था कि किस प्रकार से बैंकों की जो एम्प्लॉय है उनको हम डी स्ट्रेस कर सके। ए सेशन वाज आल्सो हेल्ड ऑन बिल्डिंग एन इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। अगर वो स्ट्रेस में, मेंटली डिप्रेशन में, तो कैसे जॉब कर पाएंगे, संभव नहीं दोस्तों। तो इसलिए एक कंसेप्ट आता है ईज का। बेसिकली भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, इसने एक प्रोग्राम लेके आया ईज का, इनहेंस्ड असेज एंड सर्विसेज एक्सीलेंस, ईज करके। बेसिकली पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसमें रिफॉर्म करने के लिए, उनकी गवर्नेंस में रिफॉर्म करने के लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है कि भाई जो ये बैंक एम्प्लॉय को डिस्ट्रेस करने का काम है, बेसिकली ईज का 1.0 आया, फिर 2.0 आया, फिर 3 आया, 2 आया, लेटेस्ट में ईज 8.0 चलने की उम्मीद है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो जो एम्प्लॉय है इनको डिस्ट्रेस करने के लिए जो कुछ प्रोग्राम बनाया गया, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, उसको ईज 8 में, या इसको ईज राइज भी कह देते हैं, उसमें शामिल किया जाएगा दोस्तों। और अभी लेटेस्ट में कई सारे बैंकों ने एक एम्प्लॉय हेल्थ इंडेक्स भी जारी किया, क्वार्टरली रिलीज होता है बेसिकली एम्प्लॉय हेल्थ इंडेक्स। 12 में से 7 पब्लिक सेक्टर बैंक क्या कर रहे हैं, इस सर्वे को करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, हर 3 महीने में करते हैं एम्प्लॉय की हेल्थ इंडेक्स क्या, इसका सर्वे करके दोस्तों इसको फिर जो बैंक का टॉप मैनेजमेंट होता है जिसको बोर्ड कहते हैं, उस बोर्ड को ये डेटा भेजा जाता है ताकि वो सही टाइम पर कुछ निर्णय लिया जा सके। तो आउट ऑफ 12 पीएसबी 7 आर कंडक्टिंग दिस सर्वे। कौन सा सर्वे, एम्प्लॉय हेल्थ इंडेक्स, शेयरिंग इनसाइड विद देयर बोर्ड, ताकि बोर्ड क्या कर सके इमीडिएट एक्शन इफ रिक्वायर्ड। यदि कोई एक्शन की जरूरत है एम्प्लॉय में स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो क्या कर सके, बोर्ड तुरंत निर्णय लिया जा सके। ये राइज का मैंने बता दिया आपको। की रिफॉर्म मैट्रिक्स ऑफ फोकस ऑन, क्या करेगा, फोकस करेगा टैलेंट में एंड लीडरशिप ऑफ डेवलपमेंट फॉर देयर ह्यूमन कैपिटल। जो ह्यूमन कैपिटल है, तो कोई भी संस्था मशीन से नहीं बनती, कोई भी संस्था बिल्डिंग से नहीं बनती, कोई ईंट से सीमेंट से नहीं बनती, कोई भी संस्था उसकी ह्यूमन कैपिटल मानव संसाधन से बनती है दोस्तों, मानव पूंजी से बनती है, वो होता है उसका एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय में टैलेंट डेवलप करना है, लीडरशिप डेवलपमेंट करना है, किसी प्रकार से उनको स्ट्रेस से दूर रखना है, तो ये सब काम किए जाएंगे ईज राइज के तहत दोस्तों। इसके अलावा जो मैं कह रहा हूं कि भाई चलो अगर बैंकिंग की स्थिति खराब होती, बैंक कर्जे में होते, तो फिर भी मान लिया जाता कि भाई ठीक है मजबूरी में काम लिया जा रहा है, लेकिन बैंकों की स्थिति बहुत साउंड है। 2024-25 में मैंने बताया जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट कितना अर्ज किया, 1.78 लाख करोड़। कितना बड़ा डेटा है, 1.78 लाख करोड़। इसमें से गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया दोस्तों 34,990 करोड़, लगभग 35,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को कमा के दिया एक ही साल के अंदर दोस्तों। इसके अलावा जो गवर्नमेंट जो बैंकों का एनपीए था, वो एक जमाने में 2021 के एंड में कितना था, 9.11% के आसपास था, लेकिन आज की डेट में 31/3/2025 को दोस्तों बैंकों का जो एनपीए 2.58% रह गया। सपोज करो जब बैंकिंग कर्मचारी इतना अच्छा काम करे तभी तो एनपीए घट रहा है। इतना कम बैंक का जो एनपीए है वो किस कारण से, हो कहीं ना कहीं बैंक के एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है। तो दोस्तों ये अच्छा काम किया तो बदले में बैंक एम्प्लॉय को कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए। इसकी स्टार्टिंग कहां से हो सकती है, स्टार्टिंग दोस्तों 5 डे बैंकिंग से की जा सकती है। तो दोस्तों आज का मुद्दा इतना ही था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।